चलिए आज हम देखते हैं ट्रांसफार्मर के केवीए क्षमता के अनुसार तार नंबर कैसे निकाला जाता है। इस ट्रांसफार्मर के तार नंबर कैसे निकालेंगे और इसका इसका जो गेज होता है स्टैंडर्ड वायर गेज SWG, उससे कैसे तार को नापा जाता है, वो सारे चीज आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। ये देखिए हमने 3 चार्ट बना रखा है, 1 2 3 चार्ट बना रखा है जिसमें लिखे हैं SWG एम्पियर, केवीए और एम्पियर्स। अब मान लीजिए SWG क्या था, स्टैंडर्ड वायर गेज। हमारे मार्केट में जो तार मिलते हैं ट्रांसफार्मर बनाने के लिए या तो मोटर बनाने के लिए, जो भी तार होता है उसको जो नापा दिया जाए, नाप के जो दिया जाता है उसका जो गेज किया जाता है, तो स्टैंडर्ड वायर गेज SWG में उसका नंबर होता है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे ही नंबर होता है। नंबर का वास्तविकता ये है कि जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा तार क्या होगा, पतला होता जाएगा। जैसे जैसे नंबर घटता जाएगा तार मोटा होता जाएगा। जैसे देखिए हमने तार यहाँ से 1 से लेकर 36 नंबर तक तार हमने लिखा है, लेकिन इन सभी से सबसे ज्यादा मोटा तार हमारा 1 नंबर तार ही होगा। सबसे ज्यादा मोटा तार 1 नंबर होगा। अब देखते हैं एम्पियर के बारे में। सबसे ज्यादा एम्पियर 1 नंबर तार सह लेगा, 2 नंबर 174 एम्पियर तार सह लेगा, 3 नंबर 145 एम्पियर सह लेगा। ये इसमें दिखाया गया है कि कौन सा तार कितना एम्पियर तक सह सकता है। हम जो स्टेबलाइजर के लिए यूज करते हैं तार, यानी कि 10 नंबर से लेकर 25 नंबर के बीच में, 10 नंबर से नीचे और 25 नंबर से ऊपर। हमारे ट्रांसफार्मर में जो भी तार यूज होता है बस यही इतना ही होता है, 10 से नीचे और 25 से ऊपर, इतना ही तार यूज हमारे ट्रांसफार्मर में बनता है। इसे 36 नंबर सबसे पतला तार होता है, लेकिन इससे भी ट्रांसफार्मर बन सकता है, लेकिन इससे बहुत छोटा ट्रांसफार्मर बनेगा, बहुत छोटा ट्रांसफार्मर है। हमने ये 2 चार्ट के बारे में बता दिया। ये तीसरी चार्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो केवीए और एम्पियर का मतलब यह होता है 1 केवी का जो हम ट्रांसफार्मर बनाएंगे वो कितने एम्पियर तक लोड लेगा। यानी कि जैसे हम 1 एम्पियर का ट्रांसफार्मर बनाएंगे तो वो 4.334 एम्पियर लोड लेगा। जैसे हम 5 केवी का ट्रांसफार्मर बनाएंगे तो 21.73 एम्पियर ये लोड लेगा। और हमारे मार्केट में सबसे ज्यादा, जो हमारे घरों में जो सबसे ज्यादा यूज होता है तो वो 5 केवीए का ट्रांसफार्मर यूज होता है। अब देखिए ये जो मान लिखा गया है एम्पियर का, ट्रांसफार्मर केवीए और एम्पियर का, तो ये परफेक्ट मान कोई नहीं दे सकता है, ये कभी कोई नहीं दे सकता। ये कम और ज्यादा होते रहता है। यदि वोल्टेज का मान अधिक रहेगा एम्पियर का मान जो घट जाएगा, अगर वोल्टेज का मान थोड़ा कम रहेगा एम्पियर का मान थोड़ा बढ़ जाएगा। इसी तरह से ये कुछ होते रहता है, इसीलिए इसका परफेक्ट मान कोई नहीं दे सकता है। ये हम एक मान लेके हमने ये निकाल दिए हैं, निकाल के दिखाए हैं। अब ये कैसे निकाले हैं ये भी आप लोग को दिखाएंगे। अब कैसे निकाले हैं वो भी आपको दिखाएंगे। जैसे 5 केवी का ट्रांसफार्मर है तो यहाँ देखिए इसका एम्पियर 21.73 एम्पियर ले रहा है। वो कैसे ले रहा है, कैसे आ गया, उसको भी अभी हम जानते हैं। मान लीजिए 1 केवी का ट्रांसफार्मर कितने वाट का होता है, तो 800 वाट का होता है, 800 वाट का होता है। और एक पावर फैक्टर होता है जो 0.8 होता है। ये पावर फैक्टर कहाँ से आया, इसको जानने के लिए हमारे पीछे की वीडियो को आप लोग को देखना पड़ेगा, जो हम बता चुके हैं। और हमारे घरों में जो अधिकतर वोल्टेज रहता है वो 220 या 230 यही होता है। तो 1 केवीए का मान लीजिए हम जैसे कि 5 केवी का ट्रांसफार्मर हम बना रहे हैं, तो 1 केवी में कितना वाट होता है, तो 800 वाट होता है। जैसे हम सूत्र से आप लोग को सिद्ध करके दिखा देता हूं। एम्पियर का मान निकाल रहे हैं लेकिन आई लिखे, क्योंकि एम्पियर
एम्पियर की जगह पे आई लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। विद्युत की धारा को एम्पियर से सिर्फ नापा जाता है, इसीलिए आई विद्युत का धारा आई से ही लिखा जाता है। ये सूत्र है हमारा वाट वाट बटे गुने कॉस फाई, वाट बटे वोल्टेज गुने फाई कॉस फाई। तो ये मान लीजिए आई बराबर कितना हो गया 400 4000, क्योंकि 1 kV में 800 और 5 से जब जब उसको गुना करेंगे, हमें 5 गुने 5 kV का बना रहे हैं, तो 5 kV का बना रहे हैं तो कितना हो जाएगा 8 पंचे 40 4000, और जब इसको गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। इससे जब इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 21.73। जब 21.73 आ गया एम्पियर, तो ये देखेंगे कितने केवी के लिए है, तो ये 5 केवी के लिए 21.73। हम इसी तरह किसी भी ट्रांसफार्मर का क्षमता हम निकाल सकते हैं, एम्पियर निकाल सकते हैं। जैसे हम ये एम्पियर निकाल लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, उसी से हमें पता चल जाएगा कि हम इस ट्रांसफार्मर के अंदर कितना नंबर तार सेलेक्ट करेंगे। अब चलिए देखते हैं कि तार सेलेक्ट आखिर कैसे करते हैं। कितना केवी के लिए कितना नंबर तार लगाएंगे, कितना स्टैंडर्ड वायर गेज SWG, कितना SWG तार इसमें हम लगा के ट्रांसफार्मर बनाएंगे। मान लीजिए कि हमें सबसे पहले मान लीजिए 5 kV का ट्रांसफार्मर बना रहे हैं, 5 kV के ट्रांसफार्मर बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें एम्पियर कितना अभी हम निकाले हैं 21.73। हम इस चार्ट में देखेंगे कि 21.73 कहाँ है। परफेक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन 21.73 इसके नियर ऊपर या नीचे, एक गेज ऊपर या एक गेज नीचे, नियर अबाउट, यानी कि इससे 19 भी आ सकता है, 21 है तो 22 भी आ सकता है, 18 भी आ सकता है, 18 तो नहीं आएगा, 19 आएगा, 20 भी आ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी के नियर अबाउट आसपास लेना है। 21.73 क्या कितना एम्पियर आ गया है 21.73। अब हम इस दोनों चार्ट में देखते हैं कि 21.73 कितना नंबर तार बर्दाश्त कर रहा है। 21.73 ये देखिए, ये 13 नंबर तार है, क्योंकि 12 नंबर तार कितना ले रहे हैं 24। हमको लेना है 21 से नीचे लेना है, लेकिन ऊपर नहीं जाना है। तो मान लीजिए 19 नंबर, 19 कितना है 21 से थोड़ा कम है, तो हम 13 नंबर तार ले सकते हैं 5 kV तार के लिए, या तो 14 नंबर तार भी ले सकते हैं। हाँ 14 नंबर तार भी ले सकते हैं, कितने के लिए 5 kV के तार के लिए। अब मान लीजिए हमें बनाना है 6 kV का ट्रांसफार्मर। 6 kV ट्रांसफार्मर का एम्पियर मान कितना है 26.08 है। अब हमको 26 के नियर अबाउट, यानी कि आसपास के वैल्यू को लेना है। तब देखना है हमको 26 पॉइंट, यानी कि 24 है, तो हम 6 नंबर तार के लिए, 6 kV ट्रांसफार्मर के लिए 12 नंबर तार से बना सकते हैं। और सपोज दैट मान लीजिए एक ट्रांसफार्मर और हम बना लेते हैं, 10 kVA का ट्रांसफार्मर लेते हैं। 10 kV के ट्रांसफार्मर का एम्पियर मान कितना है, तो 43.47 हम देखेंगे इन लिस्टों में, इन चार्टों में कि 43.47 कहाँ है, उसके नियर अबाउट 43 पॉइंट। देखिए ये 47 पॉइंट है, 43 से बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम 10 नंबर तार से 10 kV के 10 या 11 नंबर तार से 10 kV के ट्रांसफार्मर को परफेक्ट बाइंडिंग किया जा सकता है, उससे में कोई दिक्कत नहीं। मान अब सपोज दैट एक ट्रांसफार्मर, एक kVA का ट्रांसफार्मर का एम्पियर मान कितना है, तो 4.34 हम देखेंगे इसमें कहा है 4.34 कहीं नहीं है, ये 3.65 है, 3.65 है, यानी कि एक kV ट्रांसफार्मर के लिए 19 नंबर तार बिल्कुल परफेक्ट है। तो हेलो दोस्त, अब हम आप लोग को तार के बारे में समझा दिए, एम्पियर के बारे में समझा दिए, केवीए के बारे में भी समझा दिया, और ट्रांसफार्मर के एम्पियर निकालने के बारे में भी बता दिए। अब आप लोग कितने भी केवी का ट्रांसफार्मर हो उसका तार नंबर सेलेक्ट करने में आप लोग को अब कोई दिक्कत नहीं होगा।
अगर इसमें कोई दिक्कत है तो कमेंट में जाके कमेंट करके पूछ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हेलो दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद।